हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग क्लास 12th में न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, जिसका ये वीडियो नंबर 2 है, सीरीज नंबर 2 है ये। और कल हम लोगों ने मिरर से रिलेटेड कनकेव मिरर का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, अवतल दर्पण का। और आज हम लोग उसी टाइप का दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कन्वेक्स मिरर का है, उत्तल दर्पण का है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए। बोर्ड में क्वेश्चन ऑलरेडी नोट किया हुआ है मैंने। आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए और देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है। चलिए क्वेश्चन रीड करिए, मैं भी रीड करती हूँ। दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर की कोई सुई 15 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई है। क्या है? कोई सुई दी गई है जिसका आकार कितना दिया गया है? 4.5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से। कितने सेंटीमीटर के? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से। यानी यहाँ पे कौन सा दर्पण लिया गया है? उत्तल दर्पण लिया गया है और उसकी फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। क्या रखी गई? कोई सुई रखी गई है 12 सेंटीमीटर दूरी पर। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन क्षमता निकालना है। और आगे कहा गया क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं। अगर सुई को दर्पण से हम दूर ले जाएं तो क्या होगा? तो ये तो आगे की बात है, उसके पहले हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन लिखिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। कोई सुई है जिसका आकार, यानी कि सुई की साइज, सुई की साइज को आप काहे से इंडिकेट करोगे? ओ से। क्यों? क्योंकि सुई कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु दिया गया है और वस्तु के साइज को, वस्तु के आकार को हम ओ से इंडिकेट करते हैं। ओ बराबर दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F इक्वल टू कितना दिया गया? 15 सेंटीमीटर। अब आप याद करिए कि उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है कि माइनस में होती है? प्लस में होती है। तो यहाँ पे हम प्लस 15 सेंटीमीटर लेंगे, प्लस का 15 सेंटीमीटर लेंगे। और क्या दिया गया है? दिया गया से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, क्या रखी है? सुई रखी हुई है। यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी U बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी को हम प्लस में लेते हैं कि माइनस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। ये आपको कल बताया गया था साइन कन्वर्जन, साइन कैसे चेंज हो जाते हैं। उत्तल दर्पण में सारी दूरियां प्लस में होती हैं, केवल वस्तु की दूरी माइनस में होती है। और अवतल दर्पण में सारी दूरी माइनस में होते हैं, केवल प्रतिबिंब की दूरी प्लस और माइनस दोनों में होती है। यानी कि यहाँ पे वस्तु की दूरी U है, वस्तु की दूरी दोनों दर्पणों में माइनस में ही होती है, ये याद रखना है। वस्तु की दूरी दी गई 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद पता करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन लिखिए। यानी हमको V निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। क्या करें हम? 1/f मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र लगाएं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें हमको V निकालना है तो V केवल इधर रखें, ये इधर प्लस में तो इसको इधर माइनस में भेज दें। यानी कि 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब हम यहाँ पे f और u की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/f का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर प्लस में है तो प्लस में रख दिया, माइनस u का मान कितना है? 1/12 माइनस में है तो हमने माइनस में रख दिया। इतना काम किया हम लोगों ने। उसके बाद इधर देखिए आगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/12। अब हम क्या करें? एलसीएम लेके सॉल्व करें। ये एक फ्रैक्शन बन गया, भिन्न है, भिन्नों का जोड़ करना है हमको। अगर आपको एलसीएम लेके नहीं आता तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं। इन दोनों का सामने सामने गुणा कराइए 15 × 12 और फिर इनके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए 12 का इधर और 15 का इधर, तो हो जाएगा 12 +
15, यानी कि 1/v इक्वल टू आ जाएगा 15 में 12 ऐड करिए 27 अपॉन 15 इंटू 12 और 27 को 3 से कट कर दीजिए। 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 आया, 9 आया और 9 और 15 एक दूसरे से कटेंगे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी 1/v इक्वल टू आ जाएगा 3/20। 1/v बराबर आया 3/20, तो v बराबर क्या आएगा? v बराबर आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। इसे हम चाहे पॉइंट में निकाल लें, पॉइंट में निकाल लेंगे तो वो भी सही, पॉइंट में नहीं निकालना है तब भी सही। पॉइंट में अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 6.66 सेंटीमीटर, और अगर पॉइंट में नहीं निकालना है तो आएगा 20/3 सेंटीमीटर। v यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। v निकालने के बाद अब हम क्या करें? आवर्धन निकालें, m निकालें। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, वही फार्मूला हम लगा देंगे। और उसमें माइनस भी होता है, यानी m बराबर माइनस का v/u। v आपने यहाँ पे निकाला है और u क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे हम v का मान चाहे 20/3 रख दें, क्योंकि कट कर देंगे तो आसान रहेगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिए। पे n बराबर हो जाएगा, v की वैल्यू रख दें 20/3, और फॉर्मूले में जो माइनस है वो हम ऑलरेडी माइनस लगा देंगे, अपान u का मान कितना है? 12, यानी कि m बराबर हो जाएगा 20/3 इंटू 12, 3 3 जा 9, m बराबर आ जाएगा 1/2, 3 2 जा 6/2, यानी m बराबर आ जाएगा क्या? 0.5। m निकाल लिया हमने। अब m बराबर I/O फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, आवर्धन निकालना है। शायद हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। m का मान रख दिए 0.5 बराबर I/O की वैल्यू दी गई है 2.5, o की वैल्यू कितनी दी गई है? 4.5, तो 4.5 रख दिया, यानी I बराबर आ जाएगा, I बराबर क्या आ जाएगा? 4.5 इंटू 0.5। इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा ये। अब यहाँ पे हम 2 डिजिट बाद दशमलव लगा देंगे तो I का मान आ जाए 2.05 सेंटीमीटर। कोई वस्तु दी गई थी जिसकी ऊंचाई 4.5 है और उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई आई 2.05, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। कोई वस्तु इतनी बड़ी है तो उसका इमेज इतना बन रहा है। m यहाँ पे हमने निकाल लिया प्लस का 0.5, उसके बाद m बराबर I/O से I की वैल्यू हमने निकाल ली 4.5 का 0.5 में मल्टीप्लाई कराए तो आया 2.05 प्लस में। और उसके बाद स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट हम लिख देंगे वस्तु का प्रतिबिंब 6.66 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु से छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा? क्योंकि वस्तु की ऊंचाई दी गई 4.5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई आ रही है 2.05 सेंटीमीटर, यानी कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। और v प्लस में आ रहा है, यानी कि आभासी बनेगा। और आपको याद भी है कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद कहा है, ये यहाँ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद कहा है क्या होगा जब सुई को दर्पण से दूर ले जाएं। अगर हम सुई को दर्पण से दूर ले जाएं तो क्या होगा? तो उसका प्रतिबिंब और छोटा होता चला जाएगा। उसका प्रतिबिंब क्या होगा? और छोटा होता चला जाएगा। अभी दर्पण के पास में है तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण से और दूर लेते जाएंगे तो प्रतिबिंब और छोटा होता चला जाएगा। प्रतिबिंब क्या होगा? और छोटा होता चला जाएगा। तो यही चीज़ इसमें हम लिख देंगे। v प्लस में आए यानी कि आभासी बन रहा है, और अगर हम सुई को दर्पण से और दूर लेके जाएं तो उसका इमेज और छोटा बनेगा। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई। सॉल्व करना है, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो लिख लेना और जो निकालना है वो लिख लेना है। उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। माइनस प्लस का बहुत ध्यान देना है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में होती है और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस में होती है। तो यहाँ पे प्लस माइनस में अगर आपने गलती की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
अगर आपने यहाँ पे प्लस माइनस में गलती की तो आपका क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, v प्लस में आया यानी इमेज कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। v निकालने के बाद हम m निकालेंगे, m बराबर माइनस वी अपान यू से, माइनस ये फॉर्मूले वाला, और u का मान -12 था तो u का मान -12 रखा, माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पे क्या आ गया, इसके बाद यहाँ है आगे, ये इस चीज़ के बाद यहाँ पे है आगे m बराबर 20/12 का मल्टीप्लाई हो गया, m बराबर 1/2 आ गया 0.5 सेंटीमीटर, m बराबर आ गया 0.5 प्लस में, फिर m बराबर i/o से, i/o से i का मान निकालना है, o दिया गया रख दिया, i का मान निकाल लिया। m का फॉर्मूला 2 बार लगता है, एक बार m बराबर v/u से, m बराबर v/u से हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दूसरी बार m बराबर i/o से हम o या i की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर क्वेश्चन में o की वैल्यू दी गई है तो i की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर क्वेश्चन में i की वैल्यू दी गई है तो o का, i और o क्या है, i है और वस्तु की ऊंचाई o है। अगर क्वेश्चन में वस्तु की ऊंचाई दी गई है तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल लेंगे, अगर क्वेश्चन में प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई है तो हम वस्तु की ऊंचाई निकाल लेंगे, क्वेश्चन में कहा गया होगा तब। और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का मतलब ये है कि अगर वस्तु इतनी बड़ी तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बने, कितना बनेगा, ये हम एग्जैक्ट निकाल लें। तो ये यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।